बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटेग्रल्स फॉर बीएस मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 10.2 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 10.3 है वो हमने स्टार्ट करनी है और ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी है ट्रिपल इंटीग्रल्स के मतलब। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज के मतलब कुछ थोड़ी सी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि आपका जो ट्रिपल इंटीग्रल है वो क्या होता है। तो ट्रिपल इंटीग्रल क्या है, जिस तरह आपका डबल इंटीग्रल है वो आपके पास डिपेंड करता है टू वेरिएबल फंक्शन होता है उसमें। तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल में आपका 3 वेरिएबल फंक्शन होगा। तो लेट कर लें w इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जी बी या 3 वेरिएबल फंक्शन। ये आपका जो फंक्शन है 3 वेरिएबल फंक्शन है। यहाँ पर एक्स वाई जी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, w आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। विच इज़ डिफाइंड ओवर रीजन एस। और ये जो फंक्शन है ये एक रीजन एस के ऊपर डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब है कि इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं एस के ऊपर फाइनाइट हैं और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नहीं है। अच्छा, और एस क्या है? एस आपका R3 जो है उसका सबसेट है। R3 यानी स्पेस का ये सबसेट है, ठीक है। मतलब कोई आपका एस जो है वो R3 का सबसेट होने से मुराद है ये कोई सॉलिड है जो 3 डायमेंशनल है। अच्छा, देन ट्रिपल इंटीग्रल कैन बी डिफाइंड एज। तो इस सूरत में आपका जो ट्रिपल इंटीग्रल है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर रीजन एस। यहाँ पर जिस रीजन के ऊपर डिफाइंड है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। जैसे कि डबल इंटीग्रल में आपने देखा वो हमने कहा था कि वो डिफाइंड है रीजन डी के ऊपर, तो हम यहाँ डी लिखते थे। यहाँ एस है तो हमने एस लिख दिया। अच्छा, अंदर ये 3 इंटीग्रल है, उसके बाद हमने अंदर फंक्शन लिखना होता है और यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंशियल आ जाता है। अगर ये डबल इंटीग्रल होगा तो हम यहाँ पर डी ए लिखते हैं और अगर ये ट्रिपल इंटीग्रल है तो यहाँ पर हम डी वी लिखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2 इंटीग्रल सेपरेट कर दिए और ये वाला जो इंटीग्रल है उसको अंदर ले गए। अब चूँकि जो डबल इंटीग्रल होता है ये आपका 2 डायमेंशनल जो आपके पास 2D होता है उसके ऊपर डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको D से इसके नीचे जो 2 आपके पास डबल इंटीग्रल है इसके नीचे D लिख दिया। D इधर रीजन 2 डायमेंशनल रीजन आपका है। अच्छा जी, और इसके बाद जो आपका जो अंदर वाला सबसे इनर जो इंटीग्रल है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ सेपरेट कर लिया और उसको हम सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है। यहाँ पर डी जो है वो आपका वॉल्यूम एलिमेंट है और इसको आप लिख सकते हो इस तरह डी जेड इंटू डी ए, और डी ए फर्दर लिखा जा सकता है डी वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, या डी एक्स डी वाई। अच्छा, अब यहाँ पर डी जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जेड आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो पहले यहाँ पर जेड आ गया। अब अगली बात ये याद रखें, जब यहाँ पर आप जेड के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास जो लिमिट्स होंगी वो इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई होंगी। जेड को छोड़कर बाकी 2 वेरिएबल कौन से बचते हैं? एक्स एंड वाई। तो लोअर लिमिट आपकी इन टर्म ऑफ एक्स वाई होगी, अपर लिमिट भी आपकी इन टर्म ऑफ एक्स वाई होगी, ठीक है। और बाकी इन 2 इंटीग्रल के लिए ये डी वाई और डी एक्स यहाँ पर बाहर लिख दिए। अच्छा, अब इसको मज़ीद यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये आपके पास बाहर वाले इंटीग्रल के लिए मैंने एक्स की लिमिट्स लिख ली, अंदर वाले इंटीग्रल के लिए वाई की लिमिट्स लिख ली, ठीक है। और इसको मैंने जो यहाँ पर डी वाई डी एक्स ये ब्रैकेट ओपन कर दी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लिमिट्स लेनी होती हैं वो लिमिट्स का ख्याल रखना आपने। जो सबसे पहले अगर आप जेड के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जेड की जो लिमिट्स होंगी वो इन टर्म ऑफ एक्स वाई आ जाएंगी। फिर बाकी बचेगा इसके बाद वाई, तो वाई की लिमिट्स आ जाएंगी इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। तो y1 लिख लिया मैंने g1x g2x, और उसके बाद फिर x की लिमिट्स आएंगी और x की लिमिट्स कांस्टेंट के तौर पर आएंगी, यानी x1 की वैल्यू मिसाल के तौर पर 5 है, ऊपर x की वैल्यू 7 है, इस तरह कांस्टेंट कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि आपका जो ट्रिपल इंटीग्रल है इस ट्रिपल इंटीग्रल को आप 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास अगर ये 3 अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जी हैं तो इन 3 अल्फ़ाबेट्स को आप कितने मुख्तलिफ वे से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बेस से। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 वेज। वो 6 वेज कौन से हैं? लेकिन सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स वाई जी, उसके बाद ये जेड और वाई को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शुरू में अगर वाई लिखते हैं तो फिर आपके पास एक्स जी आ जाएगा। फिर शुरू में वाई है तो एक्स और जी को इंटरचेंज करते हैं तो जेड एक्स बन जाएगा। फिर यहाँ जेड लिखते हैं तो ये आपके पास जेड शुरू में आ गया तो एक्स वाई आ गया, और अगर जेड लिखते हैं शुरू में फिर अगेन एक्स वाई को वाई एक्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 मुख्तलिफ वेज़ हैं आपके पास जिसके ज़रिए आप इन 3 अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। अच्छा, अब अगर ये 6 मुख्तलिफ वेज़ आपके पास इनको अरेंज करने के हैं तो आप यहाँ पर इसका मतलब ट्रिपल इंटीग्रल को भी 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर एक्स वाई जी अगर पहला वे है
तो ट्रिपल इंटीग्रल की लिमिट्स कुछ इस तरह आएंगी, पहले यहाँ पर एक्स की लिमिट्स बाहर, फिर वाई की लिमिट्स, फिर जेड की लिमिट्स। अगर इस तरीके से चलते हैं तो इसका ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पहले आप एक्स की लिमिट्स लिखोगे, सेंटर में जेड है तो जेड की लिमिट्स लिखेंगे, फिर यहाँ वाई है तो फिर वाई की लिमिट्स लिखेंगे आप। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर ये जी वाई एक्स है तो ये क्या शो कर रहा है, पहले जी की लिमिट्स पहले लिखेंगे, फिर दरमियान में वाई की, फिर एक्स की। अच्छा, अगली बात ये कि ये लिमिट्स लिखने का स्टाइल क्या होगा। अगर यहाँ पर ये जी वाई एक्स को आप देखते हो तो बाहर पहले जी की लिमिट्स लिखनी है तो जी की लिमिट्स होंगी कांस्टेंट, फिर यहाँ वाई की लिमिट्स लिखनी है तो वाई की लिमिट्स लिखनी है इस लिहाज से वाई से पहले कौन है यहाँ गुजरा है, जेड है, तो वाई की लिमिट्स होंगी इन टर्म ऑफ जेड। फिर यहाँ पर जब एक्स की बारी आएगी तो एक्स से पहले कौन है, जेड और वाई है, तो एक्स की लिमिट्स होंगी इन टर्म ऑफ जी एंड वाई। ठीक है, ये इस तरह इसको लिखने का स्टाइल होगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल की एक एप्लीकेशन है कि ट्रिपल इंटीग्रल को आप वॉल्यूम फाइंड करने के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। सिंपल सा फार्मूला होगा, अगर आपने ट्रिपल इंटीग्रल में फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो आपका जो ट्रिपल इंटीग्रल है वो फिर वॉल्यूम देता है। ठीक है, उससे उसके जो मतलब उसे वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो सिंपल उसका फार्मूला है कि आपने यहाँ पर डी वी लिख कर 3 इंटीग्रल अप्लाई कर देने हैं, तो ये जो चीज़ आएगी ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगी, और उस सॉलिड की जो कि किसी रीजन एस के ऊपर डिफाइंड है। रीजन एस का मतलब है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल्स, ये एस का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये बाहर मैं एक्स की लिमिट्स लिखता हूँ, फिर वाई की लिमिट्स लिखता हूँ, फिर जेड की लिमिट्स लिखता हूँ, और डी जी को चेंज करता हूँ डी जेड डी वाई डी एक्स। तो ये सिंपल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मालूम करने का फार्मूला है, 3 इंटीग्रल और डी वी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बेटा जी यहाँ पर आप ट्रिपल इंटीग्रल को 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं, सिलेंड्रिकल और स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स, उसमें भी आप चेंज करेंगे। ये आप तमाम चीज़ें जो हैं अपनी 10.3 एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पर चंद एक बेसिक चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, ट्रिपल इंटीग्रल में अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी, ये कार्टियन कोऑर्डिनेट है, अब आपने इनको चेंज करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा जी। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए ये जो रिलेशन है ये आपने इस्तेमाल करना है, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, यानी वही पोलर कोऑर्डिनेट वाली। और तीसरा कोऑर्डिनेट जेड इक्वल टू जेड, ये वैसे का वैसे रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। और डी वाई डी एक्स को आप लिख लोगे आर इंटू डी आर डी थीटा। ये डी वाई डी एक्स हो या डी एक्स डी वाई हो, दोनों सूरतों में ये आर इंटू डी आर डी थीटा के इक्वल आएगा। और इसको फर्दर आप यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका डी ए के भी इक्वल है, एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब अगर ये आप इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें तो आपका जो ट्रिपल इंटीग्रल है एफ एक्स वाई जी डी वी, तो इसको आप इस तरह बदल लेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले बाहर आपके पास लिमिट आ जाएंगी थीटा की, फिर अगली लिमिट्स आएंगी आर की, और आर डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, यानी आर वन इज इक्वल टू जी वन थीटा का मतलब है आर जो है फंक्शन है थीटा का। उसके बाद जो अंदर वाला इंटीग्रल है इसमें चूँकि तीसरा कोऑर्डिनेट जेड है तो ये जेड की लिमिट्स रहेंगी एज इट इज़ किसमें, आर और थीटा में। बस इसमें करना ये होता है कि अगर आपने ये वाला इंटीग्रल देखा है ना जी, आपका अंदर वाला इंटीग्रल, तो इससे पहले 2 इंटीग्रल कौन से गुजरे हैं, आर और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो जी आर और थीटा पर आएगा। जब आप इधर आएंगे तो इससे पहले कौन सा है, थीटा, तो आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा होगी, और थीटा कांस्टेंट, थीटा की लिमिट्स कांस्टेंट होगी। तो ये आपका एफ एक्स वाई जी जो है वो चेंज हो जाएगा एफ आर थीटा जी में, और डी वी को बदल देंगे आप डी जेड। डी वी जो है देखें जी, डी वी आपके पास होता है, ये देखें डी वी बराबर होता है डी जेड डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो डी जेड की जगह तो डी जेड रहेगा क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी जेड ही है, और डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिखना है, आर इंटू डी आर डी थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डी जेड आर इंटू डी आर डी थीटा। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट जनाब इसका आखिरी चीज़ यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल को जब आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है तो फिर कैसे चेंज करना है। सबसे पहले देखें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो थीटा फाई, कार्टियन कोऑर्डिनेट से रो थीटा फाई में, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करना है, ये हमारे पास रिलेशन है। आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स किसके बराबर होता है, आर कोस थीटा के, तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स बराबर है, आर नहीं लिखना, आपने लिखना रो कोस थीटा, आगे साइन फाई वैसे लगा देना। फिर वाई किसके बराबर होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, आर इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे रो साइन थीटा, आगे साइन फाई लगा देंगे। जेड यहाँ पर फार्मूला होगा, साइन फाई 2 मरतबा है, अब साइन फाई नहीं इस्तेमाल करना आपने, जेड इज इक्वल टू रो कोस फाई। ठीक है, ये डेरिवेशन में ऐसे आता है, रो इज इक्वल टू कोस फाई, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद रो स्केयर का जो फार्मूला है वो होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। यहाँ पर डी वी डी जेड डी वाई डी एक्स के बराबर है। इस सारे को जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, रो स्केयर साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई। तो ये आपका जनाब जो कार्टियन कोऑर्डिनेट में ट्रिपल इंटीग्रल है इसको आप ऐसे बदल लोगे। सबसे पहले थीटा की लिमिट्स, उसके बाद अगला जो इसका सेकंड कंपोनेंट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वो कौन है, यहाँ पर फाई लिखूँगा मैं यहाँ पर, तो फाई की लिमिट्स आ जाएंगी। पहले कौन सा इंटीग्रल लिखा है, थीटा, तो फाई की लिमिट्स आएंगी इन टर्म ऑफ थीटा। फिर रह गया रो, तो रो की लिमिट आएंगी इन टर्म ऑफ थीटा एंड फाई। ठीक है, ये आपका एफ है, ये बदल गया आपके पास रो थीटा फाई में, और इस डी वी की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दी आपने। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट है ये मैंने बताया कि ट्रिपल इंटीग्रल को आप 6 वेज से अरेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप बाहर थीटा की लिमिट्स लिखें, ये
आपके क्वेश्चन के जो है ना कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होगा कि क्वेश्चन किस तरह का है, तो उसके मुताबिक आप बाहर वाली लिमिट्स जो है रो की शक्ल में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो बाहर वाली लिमिट्स होंगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, जो अंदर वाला इंटीग्रल आएगा वो डिपेंड करेगा बाहर वाली लिमिट्स के ऊपर, वो उसमें होगा बाहर वाले वेरिएबल में, और जब सबसे पहले होगा वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 10.3 की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 10.3 का हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, कहता है एवेल्यूएट इन 6 डिफरेंट वेज द ट्रिपल इंटीग्रल वेयर एस इज़ अ रीजन डिफाइंड बाय एक्स की लिमिट्स आपके पास 1 से 2 हैं, वाई की लिमिट्स आपके पास -1 से 0 के दरमियान है, और जेड आपका 0 से लेकर 3 के दरमियान है, ठीक है। तो आपने इस ट्रिपल इंटीग्रल को 6 डिफरेंट वेज से सॉल्व करना है। ले बेटा जी, सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपका जो पहला डिफरेंशियल है वो dx है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रल में x की लिमिट्स लिखेंगे आप, फिर दूसरा डिफरेंशियल dy लिखा है तो आप दूसरा इंटीग्रल y की लिमिट्स के साथ लिखेंगे, और एंड में z है तो आप एंड में z की लिमिट्स लिख देंगे, ठीक है। नहीं जी, यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह कुछ, बाहर वाला इंटीग्रल z की लिमिट्स के साथ, तो z की लिमिट्स है 0 से 3 के दरमियान, फिर दूसरा इंटीग्रल आपका लिखा जाएगा y की लिमिट्स के साथ, तो y आपका है -1 से लेकर 0 के दरमियान, और अंदर वाला इंटीग्रल जो आपका पहला इंटीग्रल है वो है x की लिमिट्स के साथ लिखा जाएगा, और x की लिमिट्स है 1 से 2 के साथ। बाकी ये आपने लिख लिया x + 2y + 4 टाइम्स z dx dy dz। तो पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली जो टर्म है 2y + 4z ये कंसीडर करेंगे आप एज अ कांस्टेंट। तो x के लिहाज से इस सारे की इंटीग्रेशन हो जाएगी कुछ इस तरह। बाहर वाले जो 2 इंटीग्रल हैं उनको आपने एज इट इज़ लिखना होगा यहाँ पर। तो x के लिहाज से x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, और ये कांस्टेंट अगर सारा हो तो ये कांस्टेंट आ जाएगा 2y + 4z × x। ये इसकी इस तरह इंटीग्रेशन हो जाएगी, और लिमिट आ गई 1 से लेकर 2 तक dy dz। अब इसके ऊपर आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। पहले x की जगह आप 2 लिखोगे, 0 से 3 -1 से 0। जब आप x की जगह यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना बन गया 2। अब इधर आप x की जगह 2 अप्लाई करोगे तो याद आएगा 2y + 4 टाइम्स z × 2। ये अपर लिमिट पर इसका आंसर आ गया, माइनस लोअर लिमिट। x की जगह 1 पुट करेंगे, याद आएगा 1/2 प्लस यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, याद आएगा + 2y + 4z × dy dz। अब कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको ज़रा आप हम सॉल्व कर लेते हैं। ले जी, यहाँ पर ये मैंने इसको ओपन किया, ये 2 - ½ 3/2 रह जाएगा। ये जो चीज़ है, ये जो ब्रैकेट आपके पास नज़र आ रही है 2y + 4z, ये है 2 टाइम, और यही सारी चीज़ इधर लिखी हुई है 2y + 4z। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 टाइम। जब इस 2 टाइम में से इसको माइनस करेंगे तो कितने टाइम रह जाएगी, 1 टाइम रह जाएगी आपके पास ये। तो ये आ गया 3/2 + 2y + 4z × dy dz। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो 3/2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या बन जाएगी, यहाँ पर 3/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी y के लिहाज से 3/2y, ये आ जाएगा 2 टाइम y²/2, और ये आ जाएगा 4yz। देखें यहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट है, जिस तरह ये 3/2y है इस तरह यहाँ पर 4z भी कांस्टेंट है। तो 4z कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सिर्फ y लग जाएगा आपके पास, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ जाएगा सारा इस तरह। अब यहाँ पर आप अपर लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ पर y है सारा, तो अपर लिमिट पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर ये अपर लिमिट पुट करेंगे, सारी चीज़ 0 हो जाएगी आपके पास। अब आप इस पर लोअर लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट होगी आपकी सारी 0 माइनस अपर लोअर लिमिट पर इसका आंसर आएगा, y की जगह पुट करेंगे आ जाएगा -3/2। फिर यहाँ पर है 2 से कैंसिल हो गया y² की जगह -1 पुट करेंगे क्या बन जाएगा +1। यहाँ पर y की जगह -1 पुट करेंगे क्या बनेगा -4 टाइम z × dz। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z। ले जी, अब यहाँ पर ये -3/2 है, -3/2 में से आप 1 को
प्लस कर लें इसके साथ 1 को, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस हाफ माइनस 4z इंटू डी जी। माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा 1/2 प्लस 4 टाइम्स z इंटू डी जी। अब जनाब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, 1/2 की विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 1/2z प्लस 4z की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 4z² ओवर 2 और लिमिट आपकी क्या आ गई 0 से लेकर 3 तक। अपर लिमिट पर इसका आंसर आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पर जी पुट करेंगे, जी का स्क्वायर 9 हो गया, ये इससे कट गया 2, तो 9 2 ज़ा 18 आ गया। लोअर लिमिट पर इसका आंसर सारा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब ये। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, या एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 18 2 ज़ा 36 ओवर 2 डैट इज़ 39 ओवर 2। तो ये आपने पहले बेसिस को सॉल्व किया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको आपको एक और वे से सॉल्व करता हूँ, बाकी 4 मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा, वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। हर मरतबा इसका आंसर 39/2 ही आना चाहिए। लीजिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, मैं दोबारा ट्रिपल इंटीग्रल को लिखता हूँ, x प्लस 2y प्लस 4 टाइम्स z। अब यहाँ पर मैं जो अरेंजमेंट लेता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका dx dy dz है वॉल्यूम एलिमेंट, इसको 6 मुख्तलिफ वे से आप लिख सकते हैं, और वो 6 के 6 आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा चलिए जी, अब मैं यहाँ पर पहले dz लिखता हूँ, सेंटर में dy, अब dx यहाँ पर आ गया। ठीक हो गई बात ये, मतलब जी पहले आ गया, फिर dy दरमियान में dx, पहले भी हमने dx यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब जनाब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले चूँकि मैंने dz लिखा है, एंड में यहाँ dx है, तो बाहर वाली जो पहली लिमिट आएगी आपकी इंटीग्रल की, ये वाली, ये अब आपने x की लिमिट्स यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि आपका सबसे एंड में यहाँ dx है, तो बाहर वाला इंटीग्रल आपका x की लिमिट्स होंगी। तो x की लिमिट्स आपके पास हैं 1 से 2, फिर दरमियान में यहाँ पर देखें ये y है, तो y की लिमिट्स आपके पास चल रही हैं -1 से 0, और सबसे अंदर आपका इंटीग्रल z का है, तो z की लिमिट्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से 3 तक है। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 2y प्लस 4 टाइम्स z इंटू डी जी डी वाई डी एक्स। ठीक हो गई ये चीज़। अब आपने बिल्कुल सिमिलरली पहले की तरह यहाँ पर भी z के विद रिस्पेक्ट आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स z इंटीग्रेशन करेंगे, ये सारी चीज़ आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। 1 से 2, -1 से 0, ये सारी चीज़ कांस्टेंट होगी z के लिहाज से, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस 2y टाइम z की इंटीग्रेशन 4z की इंटीग्रेशन हो जाएगी 4/2 z का स्क्वायर, और ये जनाब आपकी लिमिट्स आ गई 0 से लेकर 3। ये आपका आ गया dy, ये आपका आ गया dx। लें जी, अब यहाँ पर आप देखें इसकी अपर लिमिट आप x z की जगह 3 पुट कर दें, तो ये आपके पास सारा बन जाएगा इस तरह, -1 से 2 -1 से 0, z की जगह 3 पुट कर देंगे, आ जाएगा 3 टाइम x प्लस 2y। यहाँ पर 3 की जगह z पुट करेंगे, तो z की जगह 3 पुट करेंगे, 9 2 ज़ा 18। अब आपने यहाँ पर z की जगह 0 पुट करना है, तो लोअर लिमिट पर सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास चीज़ बच जाएगी dy dx। अब जनाब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3x प्लस 18, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, इनको आप अलग कर लें यहाँ पर। ये प्लस 3 2 6y dy dx। चलें जी, अब इसकी y के लिहाज से इंटीग्रेशन करते हैं। y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ये सारी चीज़ कांस्टेंट आपकी हो जाएगी 1 से 2। इसकी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन y के लिहाज से आ जाएगी 3x प्लस 18 इंटू y। 6y की इंटीग्रेशन होगी 6/2 y का स्क्वायर, और ये आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई -1 से 0 dx। ठीक है जी। ले जी, अब अपर लिमिट पर देखें इसका सारा का आंसर कितना आ जाएगा।
अपर लिमिट पर ये सारा आंसर 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पर आंसर आएगा 0 माइनस, लोअर लिमिट पर y की जगह -1 पुट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम 3x प्लस 18, और -1 इधर पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा लोअर लिमिट के ऊपर इंटू dx। अब यहाँ से अब आप ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 1 से 2 ये आ जाएगा 3x प्लस 18 माइनस 3 इंटू dx। तो ये जनाब आपके पास बन जाएगा 1/2 3x प्लस 15 dx। अब यहाँ पर अब आप इसकी x के लास्ट इंटीग्रेशन कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 x का स्क्वायर प्लस 15x, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 1 से 2। नहीं जी, x की जगह अब आप अपर लिमिट 2 पुट कर दें तो वो आ जाएगा जनाब आपके पास 3/2 है, तो x की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस 15 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट पर अब आपने 1 पुट करना है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 15 इंटू 1। ये आपके पास 2 टू द 4, ये यानी कि 6 रह जाएगा, 4 से 12 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये आंसर आ गया आपका 30 माइनस ये आ गया 3/2 प्लस 15। ये 30 प्लस 30 सॉरी माइनस 15 इधर आएगा, 30 माइनस 15 कितना बन गया, और 6 माइनस 2 2 6 12 12, चलें एक मिनट है, 6 माइनस 3/2 प्लस 15, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, 6 2 12 माइनस 3 प्लस 30, ये 42 माइनस 3 कितना रह गया 39/2। तो अब आप दोबारा देखें, फिर आपका इंटीग्रल का वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। 6 के 6 तरीक़ों से आंसर आपका सेम आएगा। बाकी जो 6 वेज हैं उनमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर दोबारा बताता हूँ। आप यहाँ पर x प्लस 2y प्लस z है 4z। अब यहाँ पर आप दोबारा लिखें dz, अब dx dy, और यहाँ पर आप इनकी लिमिट्स चेंज कर देंगे, आखिरी लिमिट y की, फिर x की, फिर z की, तब भी आंसर 39/2 आएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे शुरू में यहाँ पर dx, पहले आपने dx dy dz लिखा था, अब आप लिखें dx dz dy, ये भी आंसर सेम आएगा। ये यहाँ पर यही चीज़ आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 4z। मैं मेन चीज़ आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर रह गया, अब आप लिखते हो उधर dy dz dx, तब भी यही आंसर आएगा, और आखिरी इंटीग्रल आपका होगा, आपने लिखा dy dx dz। तो ये आपके पास 1 2 3 4 ये इंटीग्रल, 2 इंटीग्रल मैंने सॉल्व कर दिए, 6 इंटीग्रल के आंसर आपके पास सेम आएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, कहता है जी एवेल्यूएट द इंटीग्रल आई, लिमिट आपके पास ये यहाँ dx है बाहर, तो ये आउटर लिमिट x की हैं, फिर यहाँ dy है तो y की लिमिट्स ये हैं, और ये फिर आपके पास अंदर z है, dz लिखा हुआ, तो ये z की लिमिट है। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, जो z की लिमिट्स हैं वो इन टर्म ऑफ x से y हैं, ये वाली लिमिट y की हैं, तो y की लिमिट इन टर्म ऑफ x हैं, और ये लिमिट आपके पास x की है, तो x की लिमिट कांस्टेंट की फॉर्म में है। ठीक है, यानी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है। दोबारा देखें, z की लिमिट्स इन टर्म होंगी x y, यहाँ पर y की लिमिट इन टर्म ऑफ x होंगी, और उसके बाद आखिरी लिमिट कांस्टेंट होंगी। कहता है एक तो इसको वैल्यूएट करना है, फिर कहता है आल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हुए किस तरह चेंज करना है, सो डैट द z इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड लास्ट, z की जो लिमिट्स हैं उनको लास्ट पर ले जाएं, यानी एंड पर, एंड फाइंड इट्स वैल्यू, और बाद में फिर इसको इंटीग्रेट करें आप। ठीक है, तो देखें कैसे करेंगे। जी, सबसे पहले आप यहाँ पर z की इंटीग्रेशन, z के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो dz की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास z 0 to 4 माइनस x, इंटीग्रेशन आपकी आ गई z, और ये इसकी आ गई जनाब लिमिट्स 0 to 4 माइनस x माइनस y,
डी वाई डी एक्स। लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 आ जाएगा, अपर लिमिट पर इसका आंसर आ जाएगा 0 to 4 माइनस एक्स। अपर लिमिट पर इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। अब आप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो 4 माइनस एक्स ये वाली टर्म आपकी हो जाएगी कांस्टेंट, 4 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ये कांस्टेंट है, तो ये इसके साथ वाई आ जाएगा। वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई स्क्वायर ओवर 2, और ये जनाब इसकी आ गई लिमिट्स 0 to 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये लिमिट आपके पास किसकी हैं, वाई की लिमिट्स हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट वाई की जगह 4 माइनस एक्स पुट कर दें, यहाँ पर वाई की जगह 4 माइनस एक्स लिखेंगे, ये 4 माइनस एक्स और वो 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे, आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2, और लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पर वाई की जगह 0 पुट करें तब भी आंसर 0, यहाँ पर वाई की जगह 0 पुट करें तब भी आंसर 0 आपका आ जाएगा। तो लोअर लिमिट पर आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, ये 4 माइनस एक्स है, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आंसर रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 डी एक्स। अब यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको आप बाहर ले जाएंगे, 1/2 बाहर आ गया, ये रहेगा 0 to 4 4 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, अंदर वाले का डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए -1, तो मैं पहले डेरिवेटिव कंप्लीट कर लेता हूँ। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो उसकी पावर में क्या करेंगे आप, एक ऐड कर दोगे, लो जी ये आपने कर दिया, इसमें पावर में एक ऐड, इसी पावर से डिवाइड, और ये लिमिट आपके पास आ गई 0 to 4। अपर लिमिट पुट करेंगे तो इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा 0 के इक्वल, और लोअर लिमिट एक्स की 0 पुट करें ना, अपर लिमिट पुट करें ना यहाँ पर 4 माइनस 4 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो एक्स की 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 4 की पावर 3 ओवर 3 आ जाएगा। अब 4 की पावर 3 कितना होता है 64 ओवर 3 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 64 ओवर 3, इसको इससे कैंसिल कर दें तो ये आपके पास 32 ओवर 3 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इस क्वेश्चन को दोबारा करना है, जब आपने z वाली जो लिमिट्स है उसको आखिर में लेके जाना है, फिर देखें कैसे होगा आप ये। नहीं जी, अब आपने जब यहाँ पर z की इंटीग्रेशन लास्ट में परफॉर्म करनी है तो फिर ये वाला क्वेश्चन किस तरह होगा। अब यहाँ पर देखें, जब z की आप इंटीग्रेशन लास्ट में परफॉर्म करेंगे, ये आपका इंटीग्रल है, ये आपका गिवन क्वेश्चन था। जब आप z को लास्ट में परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब आप दो तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व होगा। पहले dy की इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब y की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर x और यहाँ पर फिर dz, एक तरीका का तो ये है। दूसरा ये है, करने आपने दोनों हैं कि आपने dz तो रखना है यहाँ पर एंड में, अब पहले आप dx के लिहाज से कर लेते हैं और फिर dy के लिहाज से कर लेते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने कर रहे हैं। तो चलें यहाँ पर देखें, अगर आप पहले विद रिस्पेक्ट टू इस तरीके से करते हैं dx फिर dy फिर dz, तो फिर ये कैसे करेंगे हम क्वेश्चन यहाँ पर देखें। चलें ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले y की लिमिट्स लिखनी है, ये पहले dy है, तो गौर से देखें ज़रा आप, ये y की लिमिट्स आपने लिखनी है ना, ये आ गया dy। जब y की लिमिट्स लिखनी है तो बाकी कौन से दो वेरिएबल बच गए, x और z, ठीक है। तो ये वाली जो अपर लिमिट है ना, ये लोअर लिमिट तो आई कांस्टेंट 0 से वो लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ पर देखें, जब यहाँ पर z था तो ये लिखा हुआ इन टर्म ऑफ x एंड y, यानी z के अलावा बाकी तो दो वेरिएबल कौन से हैं, x एंड y, तो यहाँ पर लिखा हुआ उसने 4 माइनस एक्स माइनस वाई। जब आप यहाँ पर y की इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म करेंगे तो फिर बाकी बचेंगे x और z, तो आप लिखोगे 4 माइनस एक्स माइनस z, ठीक होगी, ये इसकी लिमिट बनेगी। अब उसके बाद जब आप यहाँ पर आगे आएंगे dx के पास, अब विद रिस्पेक्ट टू आपने x करना है ना, तो यहाँ पर देखें, जब आप इस क्वेश्चन में जब y था, ठीक है, तो y के बाद बाकी कौन सा वेरिएबल बच गया, x बच गया, तो यहाँ पर उसने लिखा 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर जब आप dx लिखेंगे ना, तो dx के बाद बाकी कौन बच रहा है, z बच रहा है, ठीक है, x के बाद कौन बच रहा है, z, तो यहाँ पर ये लिमिट आ जाएगी 0 से 4 माइनस z। जब आप y के लास्ट इंटीग्रेशन करनी है तो बाकी दोनों वेरिएबल बचते हैं x एंड z,
तो यहाँ पर x और z लिख दिया। जब आप x के लास्ट से लिमिट्स बनाएंगे तो फिर x के बाद बाकी कौन बचता है, z, ठीक है। तो इसको आप 4 माइनस z लिखोगे। अब बचा आपका z, तो z की लिमिट्स हो जाएंगी कांस्टेंट, और वो है 0 से 4। कांस्टेंट लिमिट सिर्फ 0 से 4 ही हैं, तो वो यहाँ पर ये आ जाएंगे इस तरह। ले जी, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0 to 4 माइनस z, dy की इंटीग्रेशन y होगी, y की जगह अपर लिमिट पुट कर दें 4 माइनस एक्स माइनस जी, लोअर लिमिट पर आंसर 0 आ गया। बाकी बच गया dx dz। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है x के विद रिस्पेक्ट, तो z आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है 4 माइनस एक्स की, तो ये आ जाएगा 0 to 4 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर इसका जो डेरिवेटिव हो, अभी आपने देखा -1 होना चाहिए हमारे पास, तो वो लें जी, वो -2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस z की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, z कांस्टेंट है तो z x बन जाएगा, और ये लिमिट आ गई आपके पास 0 से लेकर 4 माइनस z, बाकी रह गया आपका dz। अब यहाँ पर अपर लिमिट x की जगह आपने z पुट करना है, अपर लिमिट ये माइनस, चलें 0 to 4 अपर लिमिट आप पुट करें यहाँ पर 4 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करोगे 4 माइनस जी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस जी ओवर -2। यहाँ पर भी z की जगह आप पुट करते हैं अपर लिमिट 4 माइनस जी। लोअर लिमिट x की जगह जब आप पुट करेंगे यहाँ पर ये रह जाएगा 4 का स्क्वायर 16 ओवर -2, माइनस लोअर लिमिट पुट करना है अब आपने, तो 16 ओवर -2 -8। यहाँ पर x की जगह आप पुट करोगे लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा, सारा 0 हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया dz। 0 to 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रहेगा z ओवर -2 -1/2 टाइम z। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -4 टाइम z, माइनस माइनस प्लस z का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 8 dz। ये आ जाएगा 0 to 4 -1/2 z माइनस 4z कितना बन जाएगा, ये 2 4 सा 8 8 1 9 माइनस 9/2 टाइम z प्लस z का स्क्वायर प्लस 8 0 to 4। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, x की जगह आपने 4 माइनस जी पुट करना ना, तो बाहर क्या होल स्क्वायर है, तो ये जनाब यहाँ पर आप लगाएंगे स्क्वायर इधर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये रहेगा z का स्क्वायर, ठीक होगी बात ये। अब ये यहाँ पर इसके साथ ये ऐड होगा, ये इसके साथ नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी सारी आपके पास ऐसे -4 टाइम z, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हाफ z का स्क्वायर प्लस 8। नहीं, नेक्स्ट अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें z के विद रिस्पेक्ट, ये आ जाएगा -4/2 z का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/z³ 2 × 3z³ प्लस 8 टाइम z, और ये लिमिट आ गई आपकी 0 से 4। लोअर लिमिट पर तो सारा ये आंसर हो जाएगा 0। अपर लिमिट पर जनाब इसका जो आंसर बनेगा, ये इसे कैंसिल कर दें, यहाँ पर z की जगह 4 लिखोगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 2 सा 32, यहाँ पर ये 2 बच गया ना, तो z की जगह 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16 16 32, यहाँ पर आ जाएँ 64 ओवर 6 प्लस 8 4 सा 32, इसको भी कैंसिल आप कर दें, 2 3 सा 6 और 2 32 सा 3, और ये 30 और 32 -32 कट गए, तो बाकी रह गया 32 ओवर 3। आप देखें यहाँ पर फिर दोबारा ये वही आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आया। अब आखिरी ये कि अगर आप यहाँ पर ये वाले ऑर्डर से इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी पहले dx लिखते हैं, dy लिखते हैं, फिर dz, तो फिर यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखें कैसे बनेगी। अब आपने यहाँ पर लिखना है पहले dx, तो जब dx लिखना है तो इसकी जो लिमिट होनी चाहिए वो इन टर्म ऑफ y एंड z होनी चाहिए, जो बाकी दो वेरिएबल बचते हैं उसकी शक्ल में इसकी लिमिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इन टर्म ऑफ y एंड z 0 4 माइनस y माइनस z। जब आप आगे dy लिखोगे तो अब dy के बाद बाकी कौन सा वेरिएबल बच गया, x इस्तेमाल हो गया ना,
तो y के बाद वेरिएबल बचा z, तो इसका आंसर होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए इन टर्म ऑफ z। तो यहाँ पर आ जाएंगे 0 से लेकर 4 - g तक। आखिरी बचा अब dg है ना, अब इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी लिमिट्स कांस्टेंट होंगी। तो कांस्टेंट लिमिट क्या है, 0 से 4। इसको भी अब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी 32/3 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ले जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है, 0 से 2, 0 से 1, 0 से 1। ये सबसे पहले जो अंदर वाली लिमिट्स हैं x की हैं, फिर बाहर वाली लिमिट्स y की हैं और आखिरी लिमिट्स z की हैं। ठीक है, लिमिट्स यहाँ पर तीनों कांस्टेंट है। अच्छा, आपने सबसे पहले यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। तो x एक तो इस अंडर रूट में है और एक x यहाँ पर है, तो अंडर रूट वाली रकम का डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ पर y कांस्टेंट है तो अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव बनता है -2x। तो -2x कंप्लीट करने के लिए मैं इस x को -1/2 से मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ और -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता हूँ। तो 0 से 2 ये मैंने -1/2 से यहाँ डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 0 to 1 yz 2 - x² - y² होल पावर 1/2। नहीं जी, डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए -2x से यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, इनटू dx dy dz। ठीक होगी जी बात ये। अच्छा, अब इसका देखें, अंदर वाली वैल्यू का सारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया -2x। तो इसकी पावर में क्या करना है आपने, एक ऐड कर देंगे भाई, ऐड ही करेंगे ना, तो ऐड कर दें फिर इसकी पावर में एक। जब इसकी पावर में आप ऐड करेंगे 2 - x² - y² होल पावर 1/2, इसमें 1 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा। इसी पावर से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है और लिमिट आ गई आपकी 0 से 1। ठीक है, अब बाकी कौन से dy और dz बच गया, ये dy और dz आ गया। अपर लिमिट x की जगह आपने 1 पुट करना है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 - 1 y²। अच्छा, ये 3/2 है ना, 3/2 जब उलट जाएगा ये 2/3 बन जाएगा। 0 से 2, 0 से 1 yz क्या बनेगा, ये x की जगह 1 पुट करके 2 - 1 y² होल पावर 3/2। लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करें, ये 0 ख़त्म हो गया, तो 2 - y² होल पावर 3/2 इंटू dy इंटू dz। नहीं जी, नेक्स्ट अब आपने y के लास्ट से इंटीग्रेशन करनी है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। यहाँ पर 1 - y² है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -2y। यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव क्या है, -2y। तो इस y को -2 से मल्टीप्लाई करवा के अंदर हर रकम के साथ ज़्यादा लिख देते हैं। अच्छा, ये बाहर आ जाएगा 1/3। 0 से 2 ये आ गया z इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है, -1/2। तो -1/2 को बाहर जब मैं यहाँ लिखूँगा तो वो, चलिए यहाँ पर ये लिख लिया 0 to 2 से यहाँ पर डिवाइड करवा दिया माइनस के साथ, तो माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया। 0 to 1 1 - y² होल पावर 3/2। इसका जो आपके पास है डेरिवेटिव कंप्लीट किया -2y, एक स्टेप डायरेक्ट कर गया हूँ, -2 से मल्टीप्लाई करके अब हर वैल्यू के साथ लहदा लिख दिया उसको। 2 - y² होल पावर 3/2 इंटू -2y इंटू dy इंटू dz। अब विद रिस्पेक्ट टू y की इंटीग्रेशन करनी है आपने, तो क्या करेंगे, इसकी पावर में क्या ऐड हो जाएगा, बाहर आपके पास बन जाएगा 1/6 0 to 2 z। इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे 1 - y² होल पावर 5/2 और इसी पावर से क्या करना है, डिवाइड। माइनस इधर भी यही होगा 2 - y² होल पावर 5/2 इसी पावर से डिवाइड, और ये लिमिट आ गई आपके पास 0 से 1 y। अब बाकी रह गया dz, dy ख़त्म हो गया, dz आ गया आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर 5/2 उलट जाएगा, 2/5 बन जाएगा और 2/5 बाहर आ जाएगा यहाँ पर 1/6 के साथ। नहीं जी, यहाँ पर अब आप 2 और 6 को कैंसिल कर दें, ये आपके पास रह जाएगा 3, ये आ जाएगा 1/15 0 से 2।
अब सिमिलरली फिर दोबारा देखें इसका, अच्छा सॉरी, अभी आप यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करनी है। 1 की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये फैक्टर ज़रा 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर y की जगह 1 पुट करोगे, क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप y की जगह 1 पुट करेंगे ना, 2 - 1 1, 1 की पावर 5/2 कितना होता है 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा अपर लिमिट से। माइनस लोअर लिमिट पुट करें y की जगह 0, y की जगह 0 पुट करो यहाँ पर, तो 1 की पावर 5/2 वो भी कितना हो गया 1 आपके पास आ गया। माइनस यहाँ पर y की जगह पुट करें ना आप 0, तो 2 की पावर कितनी रह जाएगी 2 की पावर 5/2। 2 की पावर 5/2 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, यानी 4√2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4√2 इसकी लोअर लिमिट पर इसका आंसर। अब ब्रैकेट ज़रा ओपन कर दें, 1/15 0 to 2 z, ये आ जाएगा -1 -1 माइनस माइनस प्लस 4√2 dz। अच्छा ये बन जाएगा 4√2 - 2, 4√2 - 2 को बाहर निकाल लें, ओवर 15 0 to 2 z इंटू dz। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, g²/2, 4√2 - 2 ओवर 15 इंटू g²/2 आ गया, और ये इसकी लिमिट आ गई 0 से 2। अपर लिमिट पर इसका आंसर कितना बनता है भाई, कितना बनता है, अपर लिमिट पर इसका आंसर बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ओवर 2, और लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 हो गया, ये ऐसे कट गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर, यहाँ से ऊपर आप 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालोगे आ जाएगा 2√2 - 1 और इंटू मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 ओवर 15, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4√2 - 1 ओवर 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। लीजिए बेटा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है। यहाँ पर पहला डिफरेंशियल z है, z के लिहाज से है, तो ये लिमिट्स आपके पास z की हैं, ये आपके पास बाद में लिमिट्स x की हैं, और ये लिमिट्स आपके पास y की हैं। देखें x की लिमिट्स कभी भी x की शक्ल में नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर x बचा नहीं है तो इसका मतलब ये x की लिमिट्स हैं। इसमें देखें x आपको नज़र नहीं आ रहा, इसमें आपको z नज़र नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये z की लिमिट्स हैं। अब z की लिमिट हो गई, इसमें आपको x नज़र नहीं आ रहा तो ये x की लिमिट्स हैं। इसमें अब आपको y नज़र नहीं आ रहा तो y की लिमिट्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। खैर वो तो यहाँ से भी देखा आपको पता चल जाता है। अच्छा अब यहाँ पर z के लास्ट से इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, dz की इंटीग्रेशन z के लास्ट से हो जाएगी, z अपर लिमिट आ जाएगी। थोड़े से स्टेप आपको एडवांस करूँगा यहाँ पर। z की इंटीग्रेशन dz की इंटीग्रेशन z हो गई, और उसमें अपर लिमिट भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी, a² - x² - y²। लोअर लिमिट 0 है, वो ख़त्म हो जाएगा, इंटू x इंटू dx इंटू dy। अच्छा अब x के लास्ट से आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, -2x। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी -2 से डिवाइड, और -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, इंटू dx dy। नहीं जी, अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो पावर कितनी बन जाएगी, a² - x² - y², पावर 3/2 आ जाएगी, नीचे भी पावर 3/2 आ जाएगी, और लिमिट आ जाएंगी 0 से लेकर √a² - y², बाकी रह जाएगा आपका dy। 3/2 जब उलट जाएगा ये बाहर आकर 2/3 बन जाएगा। अब आपने x का ये नंबर पहले पुट करना है सबसे पहले, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास a² - x का ये पुट करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर क्या बचेगा, a² - y² माइनस y² होल पावर 3/2 इंटू dy। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट ये बाहर माइनस है, तो ये जब आप ओपन करेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक होगी बात ये।
अच्छा अपर लिमिट पर ये आ गया, अब लोअर लिमिट आपने पुट करनी है, तो एक्स की जगह 0 पुट करो, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस लोअर लिमिट आ गई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी वाई। अच्छा अब आप यहाँ पर देखें अपर लिमिट जब आपने पुट की है ये सारा कैंसिल हो गया है, तो ये 0 हो गया, ये आपके पास आंसर बच गया, माइनस ये चीज़ सिर्फ बच जाएगी, इसका माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये चीज़ भी इससे कैंसिल हो जाएगी, प्लस 1/3 0 से ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी वाई। अच्छा अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आगे हमारे पास वाई मौजूद नहीं है कि जिसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया जाए, तो यहाँ पर यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन का आप इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको पुट कर दें अब आप एक्स को ए साइन थीटा, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी यहाँ से एक्स को आपने जब ए साइन थीटा पुट कर दिया है तो डी एक्स इसके बराबर आ गया ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। जब आपका एक्स जो है 0 के बराबर है तो आपका यहाँ से थीटा 0 आ जाएगा, एक्स 0 पुट करेंगे ए ख़त्म हो जाएगा, साइन 0 0 हो गया, तो थीटा यहाँ 0 आ जाएगा। और जब आपका एक्स जो है वो ए के बराबर है, दिस इम्प्लाइज तो ए इक्वल टू ए साइन थीटा, ए से कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इन्वर्स लेंगे तो साइन इन्वर्स 1 किस पर होता है, π/2 पर होता है। तो पुट ऑल वैल्यूज इन अबव इंटीग्रल वी हैव, आपका इंटीग्रल बन जाएगा 0 से π/2, ठीक है 0 से π/2। अच्छा बाहर इसके यहाँ पर 1/3 भी है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना। अच्छा यहाँ पर वेरिएबल आपने वाई लिख लीजिएगा, मैंने गलती में एक्स लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर वाई आपने लिख लेना, ये आपके पास वाई है जी सारा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर वाई की जगह आपने ये पुट किया ए साइन थीटा, तो ये आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर कितनी है 3/2। आगे डी वाई है, डी वाई की जगह आ जाएगा ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से इसका आप कॉमन निकालेंगे, बाहर आएगा तो ए की पावर 3 बच जाएगा, ए की पावर 3 और इंटू ए तो कितना बन जाएगा ए की पावर 4, ए की पावर 4 ओवर 3 0 से π/2, ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसकी पावर कितनी है 3/2, ये 2 से कट जाएगा, कॉस क्यूब आ जाएगा, कॉस क्यूब इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, यूजिंग वेलिस कोसाइन फार्मूला। वेलिस कोसाइन फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, बाय वेलिस कोसाइन फार्मूला ए की पावर 4 ओवर 3, पहले आप 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 4 - 3 ओवर 4 इंटू 4 - 2 इंटू π/2, ठीक हो गई जी बात। ये आ गया ए की पावर 4 ओवर 3, 4 - 1 कितना रह गया 3, 4 - 3 1 हो गया, 4 इंटू 2 इंटू π/2, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बेटा जी आ जाएगा ए की पावर 4 ओवर 2 टू द 4 4 टू द 16 इंटू पाई, ये आपका आंसर है जी। नहीं जी नेक्स्ट आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है। अब यहाँ पर देखें पहली लिमिट्स पहली लिमिट्स में आपको एक्स नहीं नज़र आ रहा, यहाँ अपर लिमिट में भी और लोअर में, इसका मतलब ये एक्स की लिमिट्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले लिखा भी डी एक्स है, यहाँ पर एक्स ख़त्म हो गया, अब इसमें देखें वाई नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये आपके पास वाई की लिमिट्स हैं, आखिरी लिमिट जेड की हैं, ठीक है। अच्छा अब आपने खैर यहाँ पर डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, एक्स आ जाएगी 0 से 2 √4 माइनस जी स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन होगी इसकी एक्स, और ये आपकी आ गई लिमिट लोअर, और ये आपके पास आ गई इसकी अपर लिमिट इंटू डी वाई डी जी। अच्छा जी 0 से 2, अब इसमें जनाब आप अपर लिमिट पहले पुट करेंगे एक्स की जगह 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4,
ठीक है, अपर लिमिट पहले ये आ गई 4 माइनस वाई स्क्र माइनस जी स्क्र माइनस फार्मूले का, और लोअर लिमिट आ गई वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस 4 इंटू डी वाई इंटू डी जी, 0 टू अंडर रूट 4 माइनस जी स्क्र, ब्रैकेट आप ओपन कर दें, 4 माइनस वाई स्क्र माइनस जी स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जी स्क्र प्लस 4 डी वाई डी जी। अब यहाँ पर देखें अगर कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा यहाँ पर। तो ये जनाब आपके पास कुछ कैंसिल तो नहीं होता, ये 4 4 8 हो जाएगा, ये -2 वाई स्क्र हो जाएगा और ये -2 जी स्क्र हो जाएगा, यानी हर चीज़ 2 टाइम हो जाएगी ना, एवरी वैल्यू बिकम्स 2 टाइम। तो 2 मैंने बाहर कॉमन भी निकाल लिया साथ ही यहाँ पर, तो ये बाकी क्या बच जाएगा 4 माइनस वाई स्क्र माइनस जी स्क्र इंटू डी वाई इंटू डी जी। दोबारा देखें 4 और 4 8, 2 कॉमन आया 4 रह गया, वाई स्क्र 2 वाई स्क्र हो गया, फिर 2 कॉमन निकाला माइनस वाई स्क्र रह गया, ये माइनस जी स्क्र माइनस 2 जी स्क्र हो गया, फिर 2 कॉमन आ गया। अब आपने y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी कांस्टेंट कंसीडर होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल 0 से 2 y की करनी है, तो 4 माइनस जी स्क्र इंटीग्रेशन हो जाएगी इंटू वाई माइनस वाई स्क्र की इंटीग्रेशन वाई क्यूब, और ये आपके पास आ गई लिमिट्स 0 से 4 माइनस जी स्क्र, ठीक हो गई, इंटू डी जी। ले जी यहाँ पर अब आप देखें अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 माइनस जी स्क्र इंटू अंडर रूट 4 माइनस जी स्क्र आ जाएगा, तो वो 4 माइनस जी स्क्र की पावर 3/2 बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पर पुट करेंगे y की जगह, तो 4 माइनस जी स्क्र की पावर यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगी। तो यानी ये फाइनल आपके पास चीज़ कुछ इस तरह की आ जाएगी ये, ठीक है, ये सारी चीज़ आ जाएगी। अब ये 4 माइनस जी स्क्र की पावर 3/2 में से 1/3 4 माइनस जी स्क्र पावर 3/2 माइनस कर दें, तो इंटीग्रल 0 से 2 ये आ जाएगा 2/3 टाइम 4 माइनस जी स्क्र की पावर 3/2 इंटू डी जेड। ये 2/3 को बाहर आप ले जाएं, ये आ जाएगा 4/3 0 से 2 4 माइनस जी स्क्र की पावर 3/2 इंटू डी जेड। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप सब्स्टिट्यूशन कर दें, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर होल पावर 3/2। तो पुट कर दें यहाँ पर z इक्वल टू 2 साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज dz इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। z इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, जहाँ पर z 0 पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। z इक्वल टू 2 इम्प्लाइज, यहाँ पर z की 2 पुट करेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, थीटा की लिमिट कितनी आ जाएगी π/2 आ जाएगी आपके पास। ठीक होगी जी ये बात। अच्छा, अब ये तमाम वैल्यूज़ अपने गिवन इंटीग्रल में पुट कर दें, गिवन इंटीग्रल बिकम above इंटीग्रल, ये above इंटीग्रल बिकम 4/3 लिमिट आपके पास आ गई थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2। यहाँ पर आप पुट कर देंगे 4 माइनस जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। डी जेड की जगह क्या पुट करना है 2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें, 4 की पावर 3/2 बन जाएगी। 4 की पावर 3/2 का मतलब है 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर हाफ, यानी 4 अंडर रूट 4 डैट इज इक्वल टू 8। 4 का अंडर रूट 2 हो गया ना, 2 4 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 0 टू π/2, यहाँ से आ गया 8 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। 8 टू द 16, 16 4 द 64/3 0 टू π/2 कॉस की पावर ये से कट की कॉस क्यूब रह गया, कॉस क्यूब इंटू थीटा कॉस की पावर 4 थीटा यूजिंग वेलिस कोसाइन फार्मूला।
बैलिस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे 64/3 इंटू, पहले पावर में से 1 कम, पावर में से 3 कम, नीचे 4 माइनस 2 इंटू π/2। 64/3 इंटू 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 4 इंटू 2 इंटू π/2। 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 4 द 64, ठीक है, 3 3 से कट गया, विच इज़ इक्वल टू 4π इज फाइनल आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, ट्रिपल इंटीग्रल है और ट्रिपल इंटीग्रल जिस रीजन S से बाउंडेड है वो S जो है वो इस तरह है, ये Z की अपर लिमिट है, नीचे Z की लोअर लिमिट ये है, और ये X की लिमिट्स है +-1 के साथ और Y की लिमिट्स +-1 है। वी कैन राइट गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, यहाँ पर सबसे पहले x, तो x की लिमिट्स अब आपने यहाँ पर लिखनी है, तो x की लिमिट्स क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, फिर y की लिमिट्स भी कांस्टेंट है, तो पहले आप z के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू z यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें, क्योंकि z की लिमिट्स यहाँ पर हैं वेरिएबल, इन टर्म ऑफ वेरिएबल है, तो पहले परफॉर्मिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्टली, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू x² + y², ये वेरिएबल लिमिट्स आप पहले लिखेंगे। फिर अब आपकी मर्जी, यहाँ पर अब आप x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, क्योंकि x और y दोनों लिमिट्स यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर y की लिमिट्स लिखता हूँ, y इज इक्वल टू -1 से लेकर y इज इक्वल टू +1, लास्टली x इज इक्वल टू -1 से लेकर x इज इक्वल टू +1, तो ये आ गया z इंटू dz dy dx। z की इंटीग्रेशन होगी z²/2, 1/2 वो बाहर ले आया, -1 से +1, -1 से +1, यह आ गया z², और लिमिट आ गई 0 से लेकर √x² + y² dy dx। अपर लिमिट पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, अपर लिमिट पर इसका आंसर जनाब बन जाएगा x² + y², और लोअर लिमिट पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इंटू dy dx। अब विद रिस्पेक्ट टू y जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x² शुड बी कांस्टेंट हेयर, -1 से +1, तो x² इंटू y, और y² की इंटीग्रेशन होगी 1/3 y³, और लिमिट आ गई -1 से +1 dx। ठीक हो गया, नहीं जी, x की जगह y की जगह आपने यहाँ पर 1 पुट करना है, 1/2 -1 से 1, y की जगह 1 पुट करेंगे, आ जाएगा x², और यहाँ पर y की जगह 1 पुट करेंगे, आ जाएगा 1/3, अपर लिमिट पर ये आंसर आ गया, माइनस y की जगह यहाँ पर माइनस पुट करें तो -x², और यहाँ पर पुट करेंगे तो -1/3 इंटू dx। अपर y 1, यहाँ पर भी 1/3, लोअर पुट किया -x², -1/3। अब इसे ओपन कर दें, 1/2 -1 से 1, x² और ये x² कितना हो जाएगा, 2x², 1/3, 1/3 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो भी 2/3 इंटू dx। ले जी, यहाँ पर आप दोबारा इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, उससे पहले आप इसे लिख लें 1/2 इंटू 2, ताकि इंटीग्रेशन ज़रा आसान हो जाएगी, 0 to 1 2x² + 2/3 इंटू dx। यही चीज़ आप इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है, बिकॉज आपका ये जो f(x) इक्वल टू 2x² + 2/3 इज़ एन इवन फंक्शन। आपका जो अंदर फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो और लिमिट्स हैं -1 से +1, तो वी कैन कन्वर्ट दीज एज 2 लगाकर 0 से 1 तक ये लिमिट्स चल जाएंगे आपके पास। ये हमारे पास रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं जी, ये अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1 2x² + 2/3 इंटू dx।
यहाँ पर जो मैंने लास्ट रिजल्ट इस्तेमाल किया वो इस तरह है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन देन इंटीग्रल माइनस ए टू प्लस ए कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम्स 0 to a, ठीक है। वो वाला रिजल्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पर अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3 ओवर 3 माइनस 2/3x लिमिट 0 to 1। 2/3 कॉमन आ जाएगा बाहर, x की जगह पहले पुट करोगे 1, यहाँ पर भी पुट करेंगे x की जगह 1, यहाँ पर सॉरी सेंटर में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2, 2 to 4, 4/3 इज़ फाइनल आंसर। ले बेटा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि आपने ट्रिपल इंटीग्रल 15x² g² dx dy dg इसको एवेलुएट करना है, और यहाँ पर आपने जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो ख़ुद से एवेलुएट खुद करनी है। अच्छा, वो एवेलुएट ऐसे करने की, जो s है आपका सॉलिड ऑफ रीजन जो है इज़ बाउंडेड बाय, ये बाउंडेड है x² + y² = 1 से और x² + g² = 1 से। अच्छा, 2 डायमेंशनल में ये x² + y² = 1 जो होता है ना 2D में, इसे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। लेकिन 3D में यही चीज़ जो है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर को रिप्रेजेंट करती है। x² + y² = 1 जो है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है अलोंग द z एक्सिस। देखें इसमें z आपको z नहीं नज़र आ रहा, तो ये अलोंग z एक्सिस जो है, ठीक है, सिलेंडर है, ये भी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है। अब इसमें y आपको नहीं नज़र आ रहा, तो ये y एक्सिस के अलोंग जो है वो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है। ग्राफिकली व्यू इसका कुछ इस तरीके से है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x² + g² = 1, ये आपके पास एक सिलेंडर बन गया, ये जो ग्रीन कलर का है y एक्सिस के ऊपर, और दूसरा रेड कलर का सिलेंडर है, ठीक है, जो कि x² + y² = 1 है, जो कि आपका z एक्सिस के ऊपर बन गया। अच्छा, अब इन दोनों सिलेंडर्स ने जब एक दूसरे को कट किया है तो इनकी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास एक सर्कल रिप्रेजेंट होगी, ठीक है, वो सर्कल बनेगा आपके पास। यानी अगर इसको मैं 2D की शेप में दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ फॉर्म इस तरह की बनती नज़र आती है। ये एक सिलेंडर आपका ये है इस तरह, और एक ये है, ठीक है, जिस तरह ये 2 पाइप नहीं जुड़े होते आपस में, ठीक है, तो प्लस शेप में, तो इनके दरमियान जब ये चीज़ कॉमन जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगी वो क्या निकलेगी, आपकी सर्कल निकलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ आपका जो S है, ठीक है, वो ये आपके पास बनता है सॉलिड ऑफ रीजन जो है वो इन दोनों की कर्व ऑफ इंटरसेक्शन के दरमियान का जो एरिया बनेगा, ठीक है, वो दरमियान में सफ़ियर टाइप बन जाएगा ना, गोल, दोनों के दरमियान जो कॉमन चीज़ है, ठीक है, उसका आपने वॉल्यूम यहाँ पर मालूम करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ से आप देखें, आपने जो z की लिमिट्स निकालनी होती हैं वो होती हैं इन टर्म ऑफ x एंड y। अगर आप वेरिएबल लिमिट्स निकालते हैं तो यहाँ पर चूँकि z आपका डिपेंड ही सिर्फ x के ऊपर कर रहा है, तो यहाँ से आपके पास जो z² आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - x² के इक्वल, और z की वैल्यू आ जाएगी ±√1 - x², ठीक है। यानी एक आ जाएगा अपर हाफ ऑफ सिलेंडर उसका जो प्लस के साथ है, और एक लोअर हाफ को रिप्रेजेंट करेगा जो कि माइनस के साथ होगा, ठीक है। अच्छा, ये z की 2 लिमिट्स को रिप्रेजेंट करेंगी यहाँ पर। नेक्स्ट आपने y की जो लिमिट्स निकालनी है वो इस इक्वेशन से आप निकालेंगे, और वो भी इन टर्म ऑफ आपके पास x आएंगी, x² + y² = 1 है। यहाँ से आपका जो y² है वो आ जाएगा 1 - x² के इक्वल, और अगेन आपके पास y भी यहाँ से √1 - x² ±, आ जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ ये रहेगी कि यहाँ पर अब आपने निकालनी है x की लिमिट्स, ठीक है। तो आप चाहे xz प्लेन इस्तेमाल कर लें या xy प्लेन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। x की लिमिट्स होंगी कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट होंगी तो वो लाई करती हैं हमेशा x एक्सिस के ऊपर। चलें इसमें से अगर हम निकालते हैं यहाँ से xy प्लेन से, xy प्लेन में y की वैल्यू x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर अगर आप y को 0 पुट कर देते हैं तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, +-1। इधर भी अगर आप z को 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू तब भी +-1 आ जाती है। तो x की लिमिट्स कुछ इस तरह आ जाएगी, पुट y = 0 implies x² = 1, this implies x = +-1. So given integral
गिवन ट्रिपल इंटीग्रल्स कैन बी रिटन एज। तो ट्रिपल इंटीग्रल आपका बन जाएगा कुछ इस तरह जनाब। पहले x की लिमिट्स आ गई, x इज इक्वल टू -1 से +1, y की लिमिट्स आ गई -√1 -x², y इज इक्वल टू √1 -x², और फिर आपकी z की लिमिट्स आ गई -√1 -x², z इज इक्वल टू √1 -x²। ठीक होगी बात ये जनाब। और नेक्स्ट ये आ गया 15 z² x² dz dy dx। इसको यहाँ पर मैंने आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर dx पहले लिखा हुआ उसने, फिर dy dz लिखा हुआ है। मैंने ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया। मैंने पहले z की लिहाज से इंटीग्रेशन की, फिर y के, और फिर आखिर में हमारा x जो है वो आ गया। अब z के लिहाज से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो z² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, z³ 3। 15 को आप शुरू में बाहर ले आएँ, अब इसकी इंटीग्रेशन z³ होगी ना। अच्छा, z³ इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, लेकिन आप ऐसा करें इससे पहले ये जो z² है ये आपका देखें एक इवन फंक्शन है। f ऑफ z इज इक्वल टू z², एक इवन फंक्शन है। कैसे इवन है आप जानते हैं, z की जगह -z पुट करेंगे, आपके फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस तरह कोई चेंज नहीं आती तो आपका फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है। अगली बात, यहाँ पर लिमिट्स एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं तो अब इस इंटीग्रल को कर लेते हैं ऐसे डबल करके, x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 1। ये पहले x और y की लिमिट्स लिखें दोबारा। अब जो z की लिमिट्स हैं उनके मुतालिक मैं बता रहा हूँ कि उसको आप जनाब इस तरह लिख लें, z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू +1 -x² तक, और ये आ गया z² x² dz dy dx। इंटीग्रल को यानी कि डबल कर दिया, सही है, इवन होने की वजह से, और लिमिट्स 0 से यहाँ तक चेंज कर दी मैंने। ना भी चेंज करें डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रा इस तरह आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। अच्छा, आप z² की इंटीग्रेशन करें वो आ जाएगी 15, वो आ जाएगी z³ 3। उसका जो 3 है आप बाहर ले आए, यहाँ पर ये आ जाएगा 30/3 x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू +1 y इज इक्वल टू -1 -x², y इज इक्वल टू √1 -x²। अच्छा, z³ आ गया ना, ओवर 3 तो बाहर चलेगा, और ये आपके पास आ गई इसकी लिमिट्स, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू √1 -x², बाकी ये आ गया आपका x² dy dx। अपर लिमिट पुट कर देंगे लोअर लिमिट पर तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये बाकी क्या रह जाएगा आपका 10, x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू +1, y की लिमिट्स आ गई -1 -x²। अच्छा, अपर लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा z की जगह 1 -x² की पावर 3/2 इंटू x² इंटू dy dx। अब आपने करनी है इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट, तो y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, dy की जब इंटीग्रेशन करेंगे खाली y आ जाएगा, ठीक है। तो y आ जाएगा। अब लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर, अब देखें ना, ये चीज़ है आपके पास dy ये सिचुएशन है, और यहाँ पर लिमिट एक मतलब नेगेटिव है, एक मतलब पॉजिटिव है लिमिट्स। यहाँ पर अब कोई चीज़ नहीं लिखी हुई तो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन भी एक इवन फंक्शन होता है ऑलवेज। तो यहाँ पर भी आप लिमिट्स को ऐसे करें, इंटीग्रल को 0 से स्टार्ट करके और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये हमने ये सिचुएशन है हमारी, ये तो है कांस्टेंट, dy की इंटीग्रेशन करनी है, और dy के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, ये बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये आ जाएगा 2 × 20 x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू +1। ये इंटीग्रल 0 से स्टार्ट होकर 1 -x² तक चला जाएगा, 1 -x² की पावर 3/2 इंटू x² इंटू dy इंटू dx।
नहीं, नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू +1, 1 माइनस एक्स स्केयर होल पावर 3/2 इंटू एक्स स्केयर। अच्छा, डी वाई की इंटीग्रेशन हो गई जी वाई, और ये लिमिट्स आपकी आ गई y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्केयर तक। अब रह गया खाली dx। लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 आ जाएगा। अपर लिमिट को पुट कर दें, अपर लिमिट पर इसका आंसर क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्केयर। अब 1 माइनस एक्स स्केयर की पावर 3/2 भी है, और जब यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 आ जाएगा। दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 3/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 2 आ जाएगी, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर की पावर 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। ये अब आपका इंटीग्रल बन जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पर देखें, ये जो एक्स क्लास है आपने इंटीग्रेशन करनी है, ये अगेन आपका एक इवन फंक्शन है। आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, आपका फंक्शन नहीं चेंज होगा। फिर इस इंटीग्रल को आप चेंज कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें और लिमिट्स आप ले आएँ 0 से 1 तक। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर इंटू एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। अब हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर ओपन कर लेते हैं, उसको एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। लेकिन जी यहाँ पर नेक्स्ट बेटा आपने ये मैंने 1 माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर को ओपन करके एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारी आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। एक्स की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, ले जी अब यहाँ पर आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। एक्स की पावर 6 की इंटीग्रेशन होगी एक्स की पावर 7/7, एक्स की पावर 5/5, एक्स की पावर 3/3, और लिमिट आ गई आपकी 0 से 1 तक। ठीक है, अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे यहाँ पर 1/7, 2/5, 1/3, और लोअर लिमिट पर सारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें, लेकिन यहाँ पर आप एलसीएम ले लें कि 105 आ जाएगा। ऊपर ये 15 - 42, ये सारी चीज़ आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये आपके पास बच जाएगा जनाब ऊपर 8/105। इसको आप 5 के टेबल से कैंसिल कर लें, आंसर आपके पास आ जाएगा 64/21 फाइनल। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है। इस मरतबा ट्रिपल इंटीग्रल में आपके पास जो लिमिट्स हैं वो हैं z की लिमिट्स दी हुई हैं। z आपका 0 से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दरमियान है, x की लिमिट 0 से 1 है और y की लिमिट 0 से वो भी 1 ही है। तो इस इंटीग्रल को आपने फाइंड करना है। गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, सबसे बाहर वाले इंटीग्रल पर मैंने x की लिमिट्स लिख दी, दरमियान वाले पर y की लिमिट्स और सबसे अंदर वाले पर z की लिमिट्स। तो z आपका 0 से स्टार्ट होता है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक चले जाता है। अच्छा, अब इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट कंसीडर होगी। z की इंटीग्रेशन आ जाएगी z² को मैं बाहर ले गया, ये दोनों इंटीग्रल वैसे ही आ गए और लिमिट आपकी 0 से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक आ गई dy/dx। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा जी यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें। अपर लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 हो गया। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, तो इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, याद आएगा एक्स की पावर 6 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 वाई की पावर 4। अब फर्दर अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। नहीं जी, उसके बाद आपने यहाँ पर y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की, तो ये आ गया x6, यहाँ वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई y³ 3, y की पावर 6 थी तो y की पावर 7/7 हो गई इंटीग्रेशन। यहाँ पर y की पावर 4 थी तो y की पावर 5 और 5 आ गई। बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ गया। अपर लिमिट पुट करेंगे तो y जहाँ जहाँ पर है वहाँ 1 आ जाएगा, बाकी x वाली वैल्यू सारी बच जाएंगी आपके पास, और लोअर लिमिट पर सारा आंसर 0 आ गया। ये सारा अब आपके पास आ गया, इन टर्म ऑफ x आ गई सारी वैल्यूज। इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 7/21 बन जाएगा, ये x की पावर 3/21 आ जाएगा, ये माइनस 2x की पावर 5/25 आ जाएगा। लिमिट्स पुट कर दें, अपर लिमिट पर सारा आंसर ये यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, लोअर लिमिट पर सारा आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पर x की 1 पुट करेंगे, ये 1 की पावर 7 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये 1/21 आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, माइनस 2/25 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेकर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4/4 25 ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है कि ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वन डी एक्स डी वाई डी जी है, s इज़ डिफाइंड बाय y की लिमिट 0 से लेकर x के दरमियान, x आपका 0 से 1 के दरमियान एंड z आपका माइनस वाई स्क्वायर से x स्क्वायर के दरमियान है। तो गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, लेकिन जी यहाँ पर अब इंटीग्रल में जहाँ ये हम बाहर वाली लिमिट्स x की कांस्टेंट आ गई, y की लिमिट्स आ गई इन टर्म ऑफ x और z की लिमिट आ गई इन टर्म ऑफ x एंड y। लेकिन जी यहाँ पर x प्लस वन आपका कांस्टेंट है, x प्लस वन बाहर लिख लिया, z के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन की तो डी जेड की इंटीग्रेशन होगी, z लिमिट आ गई माइनस वाई स्क्वायर से लेकर x स्क्वायर के दरमियान। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अच्छा जी, अब इसको x प्लस वन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, या आ जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब इसकी सारे की इंटीग्रेशन कर देंगे आप y के लिहाज से, ये सारा कांस्टेंट है x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y क्यूब ओवर 3 और लिमिट आ गई 0 टू x। अपर लिमिट पुट करें, जहाँ पर x है जहाँ पर y है वहाँ पर आपने x लिखना है, तो यहाँ पर y है यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y है तो x लिखेंगे, x क्यूब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अब ये आ जाएगा x क्यूब इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स क्यूब ओवर 3। यहाँ पर ये आ गया x प्लस वन इंटू एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन इंटू एक्स क्यूब ओवर 3। यहाँ पर 3 एल्शियम ले लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लें, आ जाएगा 4/3 और x क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, यानी एल्शियम लिया और साथ ही x क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसकी इंटीग्रेशन कर लें, आ जाएगा x की पावर 5 ओवर 5, एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब की आ जाएगी इंटीग्रेशन x की पावर 4 ओवर 4 और ये 4/3 बाहर ले गया मैं। अपर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर दें, ये आ जाएगा 1 की पावर 5 हो यानी 1 ओवर 5, 1 ओवर 4, एलसीएम आ जाएगा 9 ओवर 20, 4/3 इसको कैंसिल करेंगे 3 ओवर 5 आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है जी ट्रिपल इंटीग्रल वाई जी डी एक्स डी वाई डी जी एस इज़ इन दी फर्स्ट ऑक्टेंट, एक्स एस आपका जो है जो सॉलिड ऑफ रीजन है वो आपका पहले ऑक्टेंट में है, बाउंडेड अबव बाय, ऊपर ये बाउंडेड अबव है z इज इक्वल टू 1 से और बाउंडेड बिलो बाय z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ आपको z की वैल्यूज z की लिमिट्स बताई हुई हैं, x और y के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये किस तरह की नज़र आती है ग्राफिकली, ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास जो ग्राफ आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अब बाउंडेड ये, अब दूसरा ये है z की यहाँ पर जो इक्वेशन बनी हुई है दूसरी, वो है z इज इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 जो है, ये आपके पास जो ग्रीन कलर का ग्राफ आपको नज़र आया है, ये आपके पास बनता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका ये, ठीक है जी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब अगली बात ये देखनी है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये जो ऊपर आपको सरफेस ही नज़र आ रही है ब्लू कलर की, इन दोनों ने एक दूसरे को जो कट किया है, कट करने के बाद आपके पास जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन नज़र आती है वो किस तरह की है वो देखें अब ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ये अंदर सर्कल बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये जो ब्लू कलर का ग्राफ और ये जो आपके पास है जनाब प्लेन एरिया, प्लेन जो है z इज इक्वल टू 1, ये दोनों जब एक दूसरे को कट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इसको आप 3D में रोटेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दरमियान में आपको जो सर्कल है, ठीक है, ये इनकी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन को जाहिर कर रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये ग्राफिकली आपने देखा, नेक्स्ट हम यहाँ पर मैथमेटिकली देखते हैं इसको कि कैसा नज़र आता है यहाँ पर ये। अच्छा जी, ले सबसे पहले तो यहाँ पर आपने ये याद रखनी है कि जब भी आपके क्वेश्चन में z की यहाँ पर इसने 2 वैल्यूज़ दी हों, ठीक है, तो आप अगर वो शर्त के ये है कि वो दोनों इसको कट करती हों, और ज़्यादातर मैक्सिमम z की 2 वैल्यूज़ देने का मकसद यही होता है कि वो कट कर रही होंगी, तो आप सबसे पहले उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो हेयर कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज़ गिवन बाय, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो 3D में जब एक दूसरे को ये सरफेसेस कट करती हैं तो फिर उन्हें हम कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कर्व ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया, यहाँ पर z की वैल्यू 1 पुट की, ये चीज़ बन गई, दोनों तरफ स्केयरिंग की, तो ये आपके पास एक सर्कल बनता हुआ नज़र आएगा 2D में। अब लिमिट्स ऑफ y की लिमिट्स निकालने के लिए, अब y की लिमिट होनी चाहिए इन टर्म ऑफ x, यानी वेरिएबल लिमिट्स होंगी। तो एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, y की लिमिट आ गई प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दी फर्स्ट ऑक्टेंट में नेगेटिव वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू को आप नेगलेक्ट कर देंगे, तो y की लिमिट आ गई 0 से लेकर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के दरमियान। लिमिट्स ऑफ x की लिमिट्स निकालने के लिए सर्कल की इक्वेशन में आप y को 0 पुट कर दें, ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। तो फर्स्ट ऑप्शन में एक्स आपका 0 से 1 के दरमियान आ गया। तो ये आपके पास लिमिट आ गई। अब जस्ट आगे आपने करनी है इसकी इंटीग्रेट। ले जी, ये गिवन इंटीग्रल को मैंने इस तरह लिख लिया। सबसे पहले बाहर आ गई एक्स की लिमिट्स, फिर आपके पास वाई की लिमिट्स आ गई, वाई इक्वल टू 0 से लेकर √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और जेड की लिमिट्स आ गई, जेड इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेकर जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ पर उसने खुद कहा है कि ये आपके पास बाउंडेड बिलो है इस लिमिट के साथ, और बाउंडेड अबव है जेड इज इक्वल टू 1 से, तो इसलिए जेड इज इक्वल टू 1 मैंने अपर लिमिट के लिए लिखा है, और ये वाला अंडर है लोअर लिमिट के लिए लिखा है। ठीक है, आगे वाई जी डी जेड डी वाई डी एक्स। सबसे पहले हमने जेड की इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म करनी है, तो जेड की इंटीग्रेशन होगी जेड स्क्वायर ओवर 2, ये वाई एज इट इज़ आ गया, लिमिट्स आ गई √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेकर 1 तक। ठीक हो गया जी। ये अपर लिमिट पर आंसर 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अंडर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो लिमिट्स के दरमियान होता है वो ओपन कर दी ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ये कांस्टेंट है सारी, इसमें y नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लूँगा y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3। अब हमने y के लास्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो y के विद रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी y की पावर 4 ओवर 4, और y की लिमिट्स आ गई 0 से लेकर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब लिमिट्स आप अप्लाई कर दें, अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर y की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो अंडर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो यहाँ पुट करके आया है वो दोनों मिलकर क्या बन गए, स्क्वायर। जब इसको आप यहाँ पर y की जगह y की पावर 4 में पुट करेंगे, तो ये पावर हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2 ओवर 4। यहाँ से मैं 1/4 कॉमन निकाल कर बाहर ले आता हूँ, तो 1/4 जब बाहर आएगा तो वो बन जाएगा 1/8। यहाँ आ जाएगा 2 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये 2 टाइम में से इसको माइनस कर दें तो ये 1 टाइम रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा, इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया साथ ही, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी सारी। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, 1 की इंटीग्रेशन x की पावर 4 की इंटीग्रेशन x की पावर 5 ओवर 5, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर 3, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ गया। अब आप अपर लिमिट पुट करें, x की जगह 1, x की जगह 1 ओवर 5 माइनस 2 ओवर 3 आ गया। एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास लेकर ये सारा बन जाएगा 8 ओवर 15, 8 ओवर 15 को 8 से कैंसिल कर दें तो 1 ओवर 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने 10.3 एक्सरसाइज की पहली 10 जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। तो शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।